हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज चैप्टर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बेसिकली ये जो चैप्टर 6 है इसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से लिंक होते बाहर निकलती हैं, कैसे निकलती है? नॉर्मली, यू कैन से परपेंडिकुलर, तो उसे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स बोला था। ठीक है, दैट इज फाई विच इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, और यू कैन राइट बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। अब आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों रखा गया? जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसके अंदर हमारा मैग्नेट का चैप्टर आ जाता है। मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसमें क्या होता है? वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और किसी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसके पास ईएम वेव भी है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली बता क्या रहा है, हमें क्या करना है। हमारे पास फैराडे है, इसके बाद लेंजेस है, इसके बाद मोशनल ईएमएफ इसकी एप्लीकेशन है, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इससे पहले वाले चैप्टर्स में एम्पियर्स लॉ था, बायट-सावर्ट लॉ था। हमने क्या करा था? एक वायर में करंट पास कराई थी और इसके चारों तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्रिएट करा था, है ना। तो किसी भी वायर में करंट पास करा के हमने उसके चारों तरफ क्या कर दिया था? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दिया था। अब क्या करेंगे इस चैप्टर में? हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कराएंगे। जितना हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कराएंगे तो फ्लक्स के चेंज होने से इसके अंदर क्या बनेगा? किसमें? कॉइल में। कैसी कॉइल होगी? क्लोज सर्किट लेंगे। कैसी सर्किट लेंगे बच्चों? क्लोज सर्किट, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी क्लोज सर्किट से लिंक करेगा तो फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब क्या है कि सर इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगेगी, तो दैट इज कॉल्ड करंट भी इंड्यूस होगा। जो करंट इंड्यूस होगा तो उसका मतलब क्या है कि सर जितना मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरफ आएगा ये कॉइल अपने अंदर उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर लेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर लेगी और आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। क्या करेगी बच्चों? अपोज करेगी। तो देखें, कहता है कि द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस करंट ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का चेंज होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा और यू कैन से करंट इंड्यूस हो जाएगा, लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। उसी को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है फ्लक्स का चेंज कराना है और ईएमएफ को इंड्यूस करना है, और यू कैन से फ्लक्स के चेंज होने से जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी उसके अंदर क्या होगा? इंड्यूस हो जाएगा। कहता है करके दिखाओ। कहता है कि हमें पता है अगर लेट अस सपोज ये इस वायर के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड्स होगा। तो यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, तो इसको हम बी आउट कहते हैं और यू कैन से एक डॉट बना देते हैं। सिमिलरली अगर करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में है तो हम बता देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है। तो यहाँ पर सेंटर पे हम क्रॉस दिखा देते हैं, दिस इज कॉल्ड बी इनवर्ट्स। क्लियर? अगर यहाँ पर बी इन हो गया, यहाँ पर बी आउट हो गया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट के फ्लो होने से इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, क्या यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हुआ है? अभी हमने कराया नहीं फ्लक्स का चेंज। तो अब हम क्या करने वाले हैं जरा देखें। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज्ड सर्किट पर हम इस तरीके से, ये एक और कोई क्लोज सर्किट है, तो मैं यहाँ से एक बार मैग्नेट को इसके पास लेकर आऊँगा, क्योंकि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक होगी, इसके लिंक होने से फ्लक्स का चेंज हो गया। फ्लक्स का चेंज होना इस डायरेक्शन में ये बताता है कि इसकी जो करंट है
वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूँ कि अगर इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट बनती और यू कैन से बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस डायरेक्शन में निकलेंगी। देख लो, इस डायरेक्शन में तो निकल रही हैं, क्योंकि इसको 3D में दिखा रहा हूँ मैं। तो अगर इस डायरेक्शन में निकल रही हैं, ये वो गेस्ट है जो आपके घर आ रहा है किसी वेलोसिटी v से, बड़ा एक्साइटेड है। ये बड़ा एक्साइटेड है कि ये आपसे लिंक होना चाहता है। लिंक होना चाहता है मतलब मिलना चाहता है, लेकिन जैसे ही ये इससे लिंक होता है, इसको गुस्सा आ जाता है कि भाई तू क्यों आया है यहाँ पर, मैं तो तेरे से कोई दोस्ती नहीं है। तो ये अपने अंदर उसी एक्साइटमेंट जितनी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर इंड्यूस कर लेता है दुश्मनी में, और यहाँ से आते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर देता है। तो ये सारी बातें अब हम पढ़ेंगे, दैट इज फैराडे लॉ में। अब ये है फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कैसे? सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। इसमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने 4 स्टेप्स में आपके सामने क्लियर किया है। कहता है ये एक बार मैग्नेट है जिसकी नॉर्थ पोलैरिटी के साथ ये बार मैग्नेट प्लेस्ड एट फार डिस्टेंस। फार डिस्टेंस पर ये एक कॉइल के साथ में रखा गया है, कॉइल के बिल्कुल सामने है बट फार डिस्टेंस पर है। बट इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस क्लोज्ड सर्किट से लिंक नहीं कर रही। जब लिंक नहीं करेंगी तो क्या होगा बच्चों? करंट की अमाउंट कितनी होगी? 0। तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन स्टेप नंबर 1। ओके, अब ये स्टेप नंबर 2 है। ये बार मैग्नेट का लेट अस सपोज ब्लैक वाला जो है ये नॉर्थ पोल है, और मैं इतनी तेज़ी से इसको आगे की तरफ ला रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इतनी स्पीड से इसको आगे की तरफ लाया तो देयर इज़ अ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स का चेंज करना, इसको क्या पड़ता है? फ्लक्स का चेंज हो जाता है कॉइल में, और जैसे ही फ्लक्स का चेंज होगा तो देयर इज सम डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या बताती है? कि कुछ करंट बनना स्टार्ट हो गया। करंट बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गया पूरे कॉइल में। ओके, जब मैं पास लाया तो मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल विद सम वेलोसिटी। अब पास लाने के बाद मैं दूर लेके जा रहा हूँ, तो दिस इज ओवर स्टेप नंबर 3। तो जब मैं इसे दूर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर पहले अब यहाँ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, पहले 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी। तो पास लाने पे फ्लक्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। दूर ले जाने में फ्लक्स का अमाउंट क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स के डिक्रीज होने से मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल विद द नॉर्थ पोलैरिटी। तो जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा फ्लक्स डिक्रीज करेगा, पास लेके आऊंगा फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैं क्या देखता हूं? पहले करंट की डिफ्लेक्शन यहाँ थी, फ्लक्स के डिक्रीज होने से करंट की डिफ्लेक्शन यहाँ आ गई। तो मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, करंट भी डिक्रीज कर रहा है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही हैं। और स्टेप 4 इज सेम है स्टेप नंबर 1। मैंने ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया है, मैं पास लाया हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, ये बार बार कर रहा हूँ ऐसे। जितना तेजी से मैं यहाँ कर रहा हूँ तो उतना तेजी से यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो चेंज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है तो कहता है व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the closed circuit and EMF is induced, and this induced EMF is last as long as the magnetic flux through them changes। ठीक है, तो ये हमारा फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज आवर सेकंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हमें सेकंड लॉ के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर भी फ्लक्स का चेंज होगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करा? एक बार मैग्नेट ली और उसका इस तरीके से क्लोज सर्किट के सामने मोशन कराया। अब उसने कहा कि ऐसी और कौन सी चीज़ें से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो सकता है? तो उसने एक सोलेनॉइड देखी। तो सोलेनॉइड में उसने जब करंट पास कराया आई, और ये नीचे एक वुडन बेस बना दिया, और इसमें करंट पास कराने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो गई। अब ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जब किसी v वेलोसिटी से इस पूरे सर्किट को उठा के इस क्लोज सर्किट के पास लेकर जाया जाएगा तो v वेलोसिटी के कारण यहाँ पे डिस्टेंस कुछ बन जाएगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस x है, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर फ्लक्स का चेंज होगा। तो मान लिया जाए 1 सेकंड बाद ये पार्टिकल कर रहा हूँ, ये सिस्टम
इस तरीके से यहाँ पर फ्लक्स का चेंज कराएगा, तो फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर सम डिफ्लेक्शन शो होगी आपको, और यही डिफ्लेक्शन बताती है कि फ्लक्स का चेंज हो गया और इंड्यूस्ड ईएमएफ बनना स्टार्ट हो गया। तो ये जो फ्लक्स का चेंज है, जो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यू कैन से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो जितना भी मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड हुआ है, तो ये हमारे पास ई का मैग्नीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, और वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको लिखा जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, इन द क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इसकी डिफाइन है, ये आपको लिखना है। और ये कहता है जब मॉड का साइन हटा देंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। माइनस साइन ये बता रहा है कि जब फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इस कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट बनने के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड इसने यहाँ बनाया जो इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये था, दैट इज फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट, और दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आई रिक्वेस्ट इसको ध्यान से एक बार रिटर्न में कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेंजस लॉ। थैंक यू वेरी मच।